दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है 80 डबल डी। अभी तक कितने डिडक्शन कर लिए? 80 सी कर लिया, 80 डबल सी ट्रिपल सी कर लिया, 80 डी, फिर ये डबल डी चालू है, ई कर लिया, यू कर लिया। नाउ वी विल स्टार्ट विद द डबल डी। तो डबल डी जो है वो कुछ कुछ सिमिलर है 80 यू से। आई बात समझ में? तो 80 यू हम लोग ने देखा था। अगर अभी तक आपने 80 यू नहीं देखा है तो आप गो थ्रू करके जा सकते हो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सिंपल है, 5 मिनट के अंदर का है, तो आप 5 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। तो डबल डी का फुल फॉर्म है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट डिसेबल। तो डिपेंडेंट डिसेबल है मतलब जो भी अपनी इनकम का रिटर्न फाइल कर रहा है वो डिसेबल नहीं है। अगर वो डिसेबल होता तो 80 यू में उसको डिडक्शन मिलता, लेकिन अब उसके घर में कोई है जो डिसेबल्ड है और उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसके ऊपर भी खर्चा करना होता होगा उसको। तो खर्चा करो या मत करो, अगर आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है और वो डिसेबल है तो आपको 80 यू के जैसा 75 और 1,25,000 का डिडक्शन मिलेगा। तो सबसे पहले किसको एप्लीकेबल है? ये इंडिविजुअल और HUF दोनों को एप्लीकेबल है। 80 यू जो था वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल था, क्योंकि वो सेल्फ हैंडीकैप होता है, सेल्फ डिसेबल होता है। HUF सेल्फ डिसेबल नहीं होगी, लेकिन HUF में हो सकता है कि कोई बंदा है उनकी फैमिली के अंदर जो डिसेबल हो, इसीलिए 80D जो है वो HUF को भी एप्लीकेबल है। आ रही है बात समझ में? तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक ग्रुप मतलब फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली होती है, जिसमें हो सकता है कि कोई डिसेबल हो और जिसकी देख रेख वो फैमिली करती हो, तो इसीलिए उसको डिडक्शन मिलेगा। लेकिन 80 यू जो हम लोग ने देखा उसमें सिर्फ ये डिडक्शन इंडिविजुअल को मिलता है, क्योंकि 80 यू बोलता है सेल्फ हैंडीकैप या सेल्फ डिसेबल। आई बात समझ, इसलिए वो इंडिविजुअल को मिलता है। दूसरा पॉइंट ये बोला है कि सेम जैसे 80 यू में था कि अगर आपने मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग और रिहैबिलिटेशन और कोई भी अमाउंट LIC या अदर इंश्योरेंस या एनी एडमिनिस्ट्रेटर स्पेसिफाइड फंड UTI के अंदर अगर पैसा डाला, तो वो पैसा जो अमाउंट आपने इनकर किया है वो हम लोग 80D में उसका डिडक्शन ले लेंगे, राइट। तो 80 डबल डी में क्या होगा कि अमाउंट इनकर्ड किया मेडिकल ट्रीटमेंट में, ट्रेनिंग और रिहैबिलिटेशन पे कि भाई वो बंदा अच्छा हो जाए, राइट, या LIC के पास पैसा डाला या कोई और अदर इंश्योरेंस के पास डाला, तो आपको 80D में उसका डिडक्शन मिल जाएगा। तो याद रखना 80 यू के अंदर भी सेम अमाउंट है, 80 डबल डी में भी सेम अमाउंट है, लेकिन आपको डिपेंडेंट डिसेबल के लिए क्या करना पड़ेगा? मेडिकल खर्चा करना पड़ेगा, उसकी ट्रेनिंग रिहैबिलिटेशन के लिए खर्चा करना पड़ेगा, या अमाउंट यहाँ पे स्पेंड करना होगा। 80 यू में ऐसा नहीं था, आप अमाउंट स्पेंड करो या मत करो आपको मिलेगा। आई बात समझ में? फिर बोला है अमाउंट ऑफ डिडक्शन, जैसे वहाँ पे था 75,000, यहाँ पे भी है 75 और 1,25,000, और सेम कैटेगरी है कि भाई अगर 40% है, 40 to 80% है और 80% है या सीवियर है, तो अमाउंट सेम हो जाएगा, 1,25,000, 75,000 और यहाँ पे नील। आ रही बात समझ में? तो एक ही पॉइंट का डिफरेंस है। पहला, ये HUF को भी एप्लीकेबल है 80 डबल डी, 80 यू सिर्फ इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है, और 80 डबल डी में आपको अमाउंट स्पेंड करना होगा मेडिकल ट्रीटमेंट पे, ट्रेनिंग एंड रिहैबिलिटेशन पे, या LIC या अदर इंश्योरेंस में आपने पैसा डिपॉजिट किया तो आपको डिडक्शन मिलेगा। लेकिन कितना? लाखों नहीं करना है, 75 मिनिमम करना है और 1,25,000 करना है। तो कब 75 लेना है? जब आपकी डिसेबिलिटी जो डिपेंडेंट डिसेबिलिटी है 40 to 80% के बीच में है, तो 75,000 आएगा। वो परसेंटेज आपको एग्जाम में मेंशन करेगा। 80% अबव है या सीवियर वर्ड आया तो 125 करेगा। कभी कभी क्वेश्चन में कैसा होता है, बोलेगा मिस्टर X इज़ ए डिसेबल्ड, या मिस्टर X अर्निंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड हिज ब्रदर इज़ हैंडीकैप एंड ही इज़ डिपेंडेंट ऑन मिस्टर X। सिर्फ इतना बोला, कितना परसेंट है वो नहीं बोला। तो जब परसेंटेज नहीं बोलेगा ना तो 75 लेने का मिनिमम। लेकिन बोला कि वो जो बंदा है जो X पे डिपेंडेंट है वो सीवियर है, सीवियर बोला तो 125 लेने का, और परसेंटेज है तो परसेंटेज के हिसाब से ले लेने का। तो दोनों का परसेंटेज 80 यू का और 80 डबल डी का सेम है। सिर्फ याद रखना 80 यू में कोई भी अमाउंट स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 80 डी में मेडिकल ट्रीटमेंट और ट्रेनिंग और रिहैबिलिटेशन के लिए करना पड़ता है। आई बात समझ में? तो ये भी 5 मिनट में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ऐसा कुछ भी आएगा, इसको हम सभी पूरे क्वेश्चन में इसको ट्राई करेंगे समझने का जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा। ये 5 मिनट का वीडियो है, आप इसको देखेंगे तो अगर इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी आता है, ये जितने भी 5-5 मिनट के वीडियो बनाए मैंने, शॉर्ट नोट में अगर आया तो ये भी लिखेंगे तो पूरा 5 में से 5 मार्क्स मिलेगा।
तो जस्ट गो थ्रू इट, और कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।